हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की बेस्ट एमसीक्यू क्लासेस हैं जो कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ऑल इंडिया के कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें कंप्यूटर आ रही है तो आप इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाली है। ठीक है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि इस बार यूपी पुलिस या एमपी पुलिस या दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें कंप्यूटर आ रही है। ठीक है, कंप्यूटर आ रही है तो मतलब साफ है कि कंप्यूटर में जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन है। जैसे एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड में जो एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, कुछ ईमेलिंग के क्वेश्चन है, कुछ इंटरनेट के हैं, कुछ एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह, तो सारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकेंड दिए जाएंगे। 3 सेकेंड में आपको आंसर करना है एवरी क्वेश्चन का। ठीक है, 3 सेकेंड में आपको क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। नहीं आता है तो यहाँ से आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, अल्टर प्लस ओ प्लस सी प्लस डब्ल्यू, इसका अगर यूज करते हैं एम एस एक्सेल के अंदर तो क्या एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लास्ट में देखिए कौन सा वर्ड है, डब्लू। डब्लू वर्ड किस लिए यूज होता है अगर आपको नहीं पता है तो तो आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कॉलम की विड्थ, डब्लू से हो जाता है विड्थ। ठीक है, तो इसकी एडजस्ट द कॉलम विड्थ, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेल के अंदर वर्क एरिया जो होता है जहां पर हम लोग काम करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो फिर बताना। इन एम एस एक्सेल विंडोज, तो वर्क एरिया जैसे कि एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, जो ये हमारे डिस्प्ले है, एरिया है, इस जो है इसको किस नाम से जाना जाता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 3 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। चलिए, तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम लोग, ओके, वर्क सीट के नाम से। ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा वर्क सीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इजिएस्ट वे टू मूव द लास्ट आइटम ऑफ द बिंग डिस्प्ले थ्रू द प्रेस, ओके। अगर आप पहली सीट पर हैं, आपको बिल्कुल लास्ट वाले सीट यानी कि पेज पे जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, आपको ये बताना है कैसे जा सकते हैं, किस की का यूज करेंगे। अगर टाइम बिल्कुल बिल्कुल 3 सेकंड मिलते हैं आपको एवरी क्वेश्चन के लिए, ध्यान रखिए। ठीक है, 3 सेकंड है एवरी क्वेश्चन के लिए। अभी थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है बट हाँ, आगे बिल्कुल भी टाइम आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा, आपको इंड बटन जो है प्रेस करना पड़ेगा। इंड आप प्रेस करोगे, इंड प्रेस करते ही आप बिल्कुल लास्ट वाले पे पहुंच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्टर प्लस ए अगर यूज करते हैं एम एक्स एक्सेल के अंदर तो क्या एक्टिविटी देखने को मिलती है। अल्टर प्लस ए, क्वेश्चन जवाब देना है आपको। थ्योरी की अगर क्लासेस आप चाहते हैं कि आपको थ्योरी का क्लास मिले, ठीक है, थ्योरी, बेस्ट थ्योरी का क्लासेस, तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। अल्टर प्लस ए अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको डाटा टैब में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, डाटा टैब में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम एस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस के अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा। ये एक वीडियो को क्विज की तरह आप ले सकते हैं। जब क्विज होता है, अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं, नहीं आता है तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस के अगर आप यूज करते हैं तो हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स होता है, ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको लिंक लगाना है वहाँ पे लिंक लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एम एक्स एक्सेल 2016 के अंदर किसी भी प्रोटेक्ट करना है किसी भी सीट को, ठीक है, कोई वर्कबुक है, वर्क सीट है, उसको प्रोटेक्ट करना है तो आप उसको कैसे करोगे। चलिए, आपको प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कशीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें इनकरेक्ट पूछा था, कौन सा करेक्ट नहीं है, अगर आप क्या कर सकते हो, कौन सा काम नहीं कर सकते हो। आप प्रोटेक्ट एंड शेयर ऑप्शन
प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कशीट, लेकिन प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कशीट ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आप किसी को प्रोटेक्ट कर दोगे सीट को तो आप जो है शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप शेयर कर दोगे तो वो ओपन नहीं कर पाएगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए, चार में से कोई एक अलग है, आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन अलग है इसमें से। चलिए, देखिए प्रिंटर तो, देखिए थ्री डी मूवी, थ्री डी इमेज, थ्री डी एनिमेशन अलग चीज, थ्री डी प्रिंटर का ये बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थ्री डी प्रिंटर इज अ डिफरेंट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म टू इनिशिएट द चेंज स्लाइड शो, ओके। अगर आपको स्लाइड शो चेंज करनी है, स्लाइड लेआउट जो है चेंज करना है आपको, स्टार्टिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे? द स्टैंडर्ड फॉर्म टू इनिशिएट द चेंज स्लाइड लेआउट इन एम एस पावर पॉइंट 2016 पावर पॉइंट के क्वेश्चन से आपको ये बताना। चलिए 3 सेकंड, देखिए एवरी क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड मेरे हिसाब से मोर देन इनफ होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। जितना जल्दी कर लोगे, इन सभी टॉपिक से टाइम बचता है ना, वो आप कहीं और यूज कर सकते हो अपना, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा व्यू एंड स्लाइड मास्टर। व्यू में जाइए, व्यू में जाने के बाद स्लाइड मास्टर में जाएंगे, वहां से सिलेक्ट लेआउट में ऑप्शन का आप चूज कर सकते हो, ठीक है। हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर के लिए किस मेमोरी में इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी टू मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेस अ कंप्यूटर यूजर्स, किस मेमोरी का यूज करता है? मेमोरी से मेमोरी में ट्रांसफर करना हो या वैसे यूज करना हो तो कैसे करेगा? क्वेश्चन नंबर 9। तो डीएमए कंट्रोलर होता है, डीएमए कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर होता है जिसका यूज किया जाता है मेमोरी टू मेमोरी डाटा ट्रांसफर करने के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, कोई एक ओके, एक कोई उसमें से डिफरेंट है। तीन तो सही है बट कोई एक उसमें से डिफरेंट है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन जल्दी बताइए फटाफट से। आपकी बेसिक नॉलेज तो होगी ही ना, तो उसके बेसिस पे आप इसको बता सकते हैं। चलिए, वो है आपका मॉनिटर, ठीक है। देखिए लाइट पेन, जॉयस्टिक और माउस ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है, जबकि मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है। एरर हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईमेलिंग का, ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, ध्यान रखिए हर एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी में, मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट शामिल हैं, इनमें से कौन से हैं? मेल मर्ज के अंदर 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं? इसमें 3 चीजें होती हैं, बताते हैं आपको। इसमें डाटा सोर्स होता है, एक डाटा सोर्स होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, और एक होता है आपका मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपने अपने कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते रहिएगा, लास्ट में जितना जिसका स्कोर है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए, एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो अगर आपको डिलीट करनी है तो कैसे करोगे? इन एम एस पावर पॉइंट आ स्लाइड कैन बी डिलीटेड बाई, कैसे डिलीट कर सकते हो? एक सेकेंड, ओके। हाँ, कैसे डिलीट कर सकते हैं? आप कर सकते कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स से होता है ये कट का ऑप्शन, ठीक है। कट, वहां से आप कट कर दोगे, मतलब वो अपने आप डिलीट हो जाएगी, वहां से आपको कुछ फिर करना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आईपीवी इंटरनेट एड्रेस, के कितने टोटल नंबर्स होते हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक आईपीवी फॉर इंटरनेट एड्रेस? आईपीवी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये 2 की पावर 32 याद, बस इसको याद रखिए, 2 की पावर 32 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2 की पावर 32, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम एस पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो को डुप्लीकेट करना है तो वो आप कैसे करोगे, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल प्लस डी का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस डी से आप जो है किसी भी स्लाइड को डबल कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल डी इज द राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15, इन एम एस एक्सेल 2016 वर्कबुक में भी प्रोटेक्टेड एंड इनिशिएट थ्रू द मेनू, ओके। अगर आपको सीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे?
किस ऑप्शन के अंदर आपको जाना है जिससे कि आप इस काम को इजीली कर सको। चलिए बताइए फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन 15 है, फटाफट से एक क्वेश्चन को करेंगे हम। ओके, आपको दो तरीके से कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो रिव्यू के अंदर जाके प्रोडक्ट सीट में ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा आपको आगे वीडियो में मिलेगा। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं कैसे, और दोनों ही बहुत ही फ्लुएंट क्वेश्चन है। फ्लुएंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। एन ओके, मेल कैन नॉट बी ए मेल मर्ज डाटा सोर्स, इसमें कौन सा है मेल मर्ज डाटा सोर्स नहीं है, नहीं हो सकता है। टेस्ट फाइल हो सकती है, एग्जीक्यूटेबल एक्सेल वर्ड, ओके एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेस्ट एक्सेल वर्ड ये फाइल है इसमें जो डाटा सोर्स के तौर पे यूज नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन है, लेकिन आप बस आपको याद रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल के अंदर कोई अगर टेस्ट आप डाल रहे हो कॉलम के अंदर, मान लीजिए कोई कॉलम है उसमें, ठीक है, ऐसे हम इस कॉलम के अंदर कुछ लिख रहे हैं, लिखते हैं ना तो ये इस तरीके से हो जाता है, मतलब आधा यहाँ तक तो दिखता है, इसके बाद तो दिखना बंद हो जाता है, लेकिन टाइप होता रहता है। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि हम इसमें टाइप करें और ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाए, तो फिर नीचे यहाँ से नेक्स्ट लाइन से, फिर नीचे नेक्स्ट लाइन से अपने आप पूरा बड़ा टेस्ट इस कॉलम के अंदर अपने आप सेट हो जाए। ठीक है, विदाउट कॉलम की विड्थ को बढ़ाए। तो ये कैसे हो सकता है आपको ये बताना है। एक ऑप्शन होता है, चलिए अच्छा आप बताइए पहले, फिर हम आपको बताते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन होता है टेस्ट वैपिंग का। टेस्ट वैपिंग, टेस्ट वैपिंग का ऑप्शन होता है, इसका अगर आप यूज करोगे तो आपको फिर नॉर्मली यहाँ पे जो भी लॉन्ग टेस्ट है वो आपको ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा अपने के अंदर। ठीक है, चलिए एमएस वर्ड के अंदर ट्रिपल क्लिक अगर आप करते हैं किसी भी लाइन पे से, मान लिया ये टेस्ट है, यहाँ पे अगर एक दो तीन ट्रिपल क्लिक करते हैं बैक टू बैक, तो क्या एक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको ये बताना है। चलिए ठीक है, हाँ, तो इसमें पूरा का पूरा लाइन है, पैराग्राफ जो भी है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द टेस्ट लाइन और पैराग्राफ, पूरा का पूरा पैराग्राफ है टेस्ट जो भी चीजें हैं वो सेलेक्ट हो जाएगी अपने आप पूरी की पूरी। ठीक है, अल्टर प्लस ओ प्लस आर प्लस ये एक शॉर्टकट की है एक्सेल के अंदर, अगर इसका यूज करते हैं तो आपको कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20। आपको 3 सेकंड मिलता है वीडियो क्वेश्चन के लिए, आपको ध्यान रखना है 3 सेकंड अंदर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो एडजस्ट द रो हाइट, ठीक है, ये अगर प्रेस करते हैं एडजस्ट द रो हाइट, एडजस्ट द रो हाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस एफ अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या एक्टिविटी देखने को मिलती है, कंट्रोल प्लस एफ यूज करते हैं तो क्या एक्टिविटी देखने को मिलती है एमएस वर्ड के अंदर। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड, यानी कि अ डायलॉग बॉक्स टू फाइंड समथिंग इन द डॉक्यूमेंट, अगर आप कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीपीयू के परफॉर्मेंस को अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने सीपीयू की, तो एक स्मॉल कैपेसिटी होती है कि बहुत फास्ट काम करती है, तो कौन सी मेमोरी होती है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो इसके लिए हम लोग कैश मेमोरी का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, कैश मेमोरी का यूज करते हैं। तो कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, अगर कैश मेमोरी में यूज नहीं, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का। ठीक है, तो रजिस्टर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आप उस ऑप्शन का यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एक्सेल, चलिए ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं इसको करने का, ये क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड बाय यूजिंग, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे, किस की का यूज करोगे। मेल एक मर्ज डॉक्यूमेंट है, कैसे प्रिंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एम ये एक शॉर्टकट की होती है जिसके जिसके माध्यम से आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 अगर आप प्रेस करते हैं एमएस वर्ड के अंदर तो क्या एक्टिविटी देखने को मिलेगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26। तो एक अगर कंट्रोल प्लस से प्लस F12 प्रेस करते हैं तो प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। विंडोज एक्सपी किस साल इंट्रोड्यूस करी गई थी, आपको ये बताना है। विंडोज एक्सपी वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, जो क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, ये कई बार पूछा भी गया है विंडोज एक्सपी, क्योंकि एब्सोल्यूट हो गई है लेकिन फिर भी इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2001 में आपकी जो है इंट्रोड्यूस करी गई थी। टू विंडोज 7, विंडोज इस समय 8, 10, 11, ये किस किस ईयर में इंट्रोड्यूस की गई, इनको क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है, ये आगे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, आप गूगल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ये कब कब इंट्रोड्यूस करी गई थी। क्वेश्चन 28, स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं अगर आप, तो आप कैसे करोगे। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। स्पेलिंग चेक कैन बी इनिशिएट MS वर्ड बाय यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, तो F7 एक की होती है F7। ठीक है, F7 इज, ठीक है, तो F7 का अगर आप यूज करते हैं तो स्पेलिंग चेक वगैरह आपकी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। विंडोज 7 में अगर आप अपने नए किसी हार्डवेयर का पता लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, अगर कैसे पता लगाना है तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल में जाके आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आप नए हार्डवेयर का पता लगा चाहते हैं विंडोज 7 में, तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, विंडोज एक्सपी में आप ये काम नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल के अंदर अल्टर प्लस H प्लस O प्लस R, अगर आप शॉर्टकट की यूज करते हैं तो क्या एक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 30। ओके, तो आपको काउंटडाउन दे ही देते हैं। काउंटडाउन देखिए, 3 सेकंड का आपको टाइम मिलता है क्वेश्चन के लिए। रीनेम द वर्कशीट। ठीक है, आपको जो है वर्कशीट को रीनेम कर सकते हो, क्या करते हो, रीनेम द वर्कशीट। आ रहा है तो आपको इसी से ध्यान रखना है कि क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, हाइड, डिलीट या रीनेम। तो आ रहा है तो आपको मैक्सिमम चीज़ें पहले लास्ट वर्ड से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। MS एक्सेल 2016 के अंदर जब हम किसी शेयर करते हैं वर्कबुक को, हम चाहते हैं उसमें इफ़ यू डोंट वांट टू कीप चेंज हिस्ट्री फ्रॉम एनी फ्रॉम वेयर यू कैन इनेबल दिस। ओके, अगर आप किसी को शेयर कर रहे हो अपनी एक्सेल की वर्कशीट, तो आप चाहते हो कि कोई भी हिस्ट्री में चेंजेस वगैरह ना कर सके, तो आप किस ऑप्शन का यूज़ करोगे। क्वेश्चन नंबर 32। आप जाओगे एडवांस टैब के अंदर, शेयर बुक डायलॉग बॉक्स, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं बैक टू बैक, ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा काम नहीं करता है। तो ओके, हाँ, कौन सा काम नहीं करता आपको बताना है। इसमें सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट नहीं करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करता, आपको ध्यान रखना है। मेल मर्ज के अंदर, मेल मर्ज विच शॉर्टकट परफॉर्म मर्ज डॉक्यूमेंट ऑपरेशन। ओके, मेल मर्ज के अंदर इसमें कौन शॉर्टकट है जिससे कि मर्ज डॉक्यूमेंट ऑपरेशन वर्क कर सकता है, कैसे करेगा। 3 सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये शॉर्टकट की, सॉरी, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एन, एम नहीं होता है, एन होता है। ठीक है, एन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एन के साथ में आप इस काम को कर सकते हो। MS एक्सेल में अल्टर प्लस एम प्रेस करते हैं तो कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलती है। MS एक्सेल में अल्टर प्लस एम दबाने से क्या होता है। एक फॉर्मूला टाइप होता है, एम है तो, ओके, अगर एम अगर आप प्रेस करते हैं तो सीधी बात है आपको फॉर्मूला टैब। ठीक है, फॉर्मूला,
फार्मूला टाइप होता है एक्सेल के अंदर, उसमें आप इंटर कर जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटस बार ऑन द एमएस वर्ड, स्टेटस बार होता है जो एमएस वर्ड के अंदर, वो कहाँ पर शो होता है? स्टेटस बार कहाँ शो होता है? देखिए कोई भी स्क्रीन होती है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल नीचे साइड में, ठीक है, यहाँ पे स्टेटस बार आपको देखने को मिलता है। ऊपर मेनू बार होता है, ठीक है, नीचे स्टेटस बार होता है, तो बॉटम पे देखने को मिलता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एमएस वर्ड में कंट्रोल पी अगर आप यूज करते हो तो कंट्रोल पी का क्या यूज होता है? कंट्रोल पी का क्या यूज होता है? कंट्रोल पी का क्या यूज होता है, आपको ये बताना है। कंट्रोल पी से कोई कंट्रोल पी यूज करेंगे तो एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या ओपन हो जाएगा? प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा अपने आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर एमंग द फॉलोइंग, सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा, आपको ये बताना है। इसमें बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि नेटस्केप एक प्रकार का ब्राउजर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। असेंबलर, असेंबलर का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। असेंबलर का काम क्या होता है, आपको ये बताना है। असेंबलर्स आर, असेंबलर होते क्या हैं, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 43, असेंबलर्स आर। असेंबलर क्या होता है आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंबलर्स क्या करते हैं? ट्रांसलेट ऑफ द लो लेवल प्रोग्राम कोड टू द मशीन लैंग्वेज, यानी कि ट्रांसलेट लो लेवल लैंग्वेज को आपका मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है असेंबलर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एच डी डी एक प्रकार की डिवाइस है, क्या होती है? एच डी डी इज अ डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 44, ये एक प्रकार की मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव एक प्रकार की मेमोरी होती है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको पता ही है क्या होते हैं, बेसिकली चीजें हैं। बाकी इस पर भी टॉपिक वाइज हम वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इंडिकेट द ईयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउजर कब बना था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट वेब ब्राउजर बना था 1990s में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, इसमें से कौन सा, चलिए फोर्थ ऑप्शन हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 में? ये रहेगा आपका मीन्यू। ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, कंट्रोल बाय द माउस चेंजेस ओके सर्टेन पोजीशन ऑन द स्क्रीन। ओके, कोई भी स्क्रीन है, ठीक है, उस पर जो भी चीज़ आपको मैनेज करनी है, ठीक है, माउस माउस के थ्रू, ठीक है, तो वो किस शेप में होती है, किस तरीके से होती है? फाइल, पॉइंटर, आइकन, मेन्यू, क्या होता है? कर्सर होता है, कर्सर जो चलता है ना स्क्रीन पर, उसको बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, उसी के थ्रू सारी चीज़ें आपकी मैनेज होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 47 में देखेंगे, मूव टू प्रीवियस स्लाइड इन अ स्लाइड शो। पावर पॉइंट क्वेश्चन है, अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे अगर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, किस की का यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 47, तो हम लोग पी से प्रीवियस होता है ना, आपको पता होगा, पी से प्रीवियस होता है, तो पी आप प्रेस करोगे की, तो आप प्रीवियस में, अगर एन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पर जाने के लिए एन, और पी प्रीवियस के लिए अगर हम जाएंगे तो पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज राइट अ वेब पेज। वेब पेज लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? वेब पेजेस को लिखने के लिए किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 43, 48, इसके यूज करते हैं HTML का। इसको यूज करते हैं HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स बताइएगा। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका ईमेल वगैरह में यूज भी किया जाता है। इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बड़ी फाइलें ट्रांसफर करने के लिए FTP का यूज किया जाता है नॉर्मली। SMTP इसका ईमेल में यूज किया जाता है, ईमेल से संबंधित टर्मिनोलॉजी है SMTP। ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
शेयरवेयर क्या होता है बताना, शेयरवेयर क्या होता है, आपको ये बताना शेयरवेयर क्या होता है। चलिए, शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि कुछ इसमें इसका प्रीमियम भी होता है, ठीक है, पहली बात आपको बता दें, इसका प्रीमियम भी होता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना उसका प्रीमियम है, कुछ चीजें फ्री होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें फ्री होती हैं। तो शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें लाइसेंस तो होता ही है, ठीक है, बट वो शेयर करने वाला होता है, उसको आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको मोर फीचर्स चाहिए देन उसको आपका प्रीमियम लेना पड़ेगा, उसको बाई करना पड़ेगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, तो उनको बोलते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड इंटरनेट कनेक्शन, इसमें से कौन सा एक वैलिड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। नॉट 50, ठीक है। वाईफाई तो आप लोगों ने यूज किया होगा, डायल अप यूज किया होगा, ठीक है, आप लोगों ने डीएसएल भी यूज किया होगा, डाटा सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, बट फास्टनेट नाम की कोई चीज आपने नहीं देखी होगी, तो इसका सही ऑप्शन होगा 3। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज एज देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बेसिकली यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अ कंट्रोल पैनल इन विंडोज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ दैट अलाउ सिस्टम सेटिंग्स। देखो, जो कंट्रोल पैनल के अंदर चीजें होती हैं, अ, वो किस चीज का सेट होती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 52, उसके अंदर एप्लेट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, एप्लेट्स होते हैं, उसके अंदर फिर आपके फोल्डर्स होते हैं भाई, अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। तो एप्लेट्स का एक सेट होता है, सेट ऑफ एप्लेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल हैज नंबर, ओके, कोई इशू है लग रहा है, नेटवर्क का इशू है। लग रहा है कुछ इशू हो गया है, नेटवर्क का इशू है। फिलहाल चलिए, 53 क्वेश्चन तो आ ही गए थे, ठीक है। बाकी देखते हैं, किसी कारणवश ये यहाँ पर नेटवर्क का इशू है,